Hello friends, welcome to Educool. Today we are going to read chapter number 1 of class 8 NCERT English book, The Best Christmas Present in the World. So let us read the chapter. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. So friends, over here the narrator is talking about a roll-top desk. वो कह रहा है कि मुझे बहुत समय से एक रोल टॉप डेस्क लेने की चाहत थी, लेकिन जो रोल टॉप डेस्क होती हैं वो बहुत एक्सपेंसिव आती थी, तो इस वजह से नरेटर उसको नहीं ले पा रहा था। लेकिन फाइनली एक दिन मुझे रोल टॉप डेस्क एक जंक शॉप में दिख गई। जंक शॉप मीन्स एक कबाड़े वाले की दुकान में दिख गई, और वो जंक शॉप कहाँ पर है? ब्रिडपोर्ट में। तो वो जो ओनर होता है जंक शॉप का, वो नरेटर को कहता है कि ये जो रोल टॉप डेस्क है वो बहुत पुरानी है, ये 19th सेंचुरी की रोल टॉप डेस्क है और ये ओक ट्री की वुड से बनी हुई है। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, वन लेग क्लम्सली मैंडेड, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। फ्रेंड्स, अब ये जो रोल टॉप डेस्क होती है वो बहुत ही बैड कंडीशन में होती है। उसके ऊपर का जो टॉप होता है वो तो बहुत ज़्यादा पीसेस में होता है, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ सा होता है, और उस रोल टॉप डेस्क के एक लेग को देखकर, उसके एक पैर को देखकर ऐसा लगता है कि इसको सही किया गया है, लेकिन उसे बहुत ढंग से सही नहीं किया गया होता है। इसके अलावा उस पर एक तरफ स्कॉच मार्क्स भी होते हैं, दैट मीन्स उसकी एक साइड पर जले हुए के निशान भी होते हैं। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, इट विल बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। अब नरेटर कहता है कि मैंने सोचा कि मैं इसको सही कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा करने में रिस्क तो इन्वॉल्व है, एक चैलेंज भी है कि पता नहीं मैं इसे सही कर भी पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, लेकिन मुझे तब भी ये डेस्क हर हालत में चाहिए थी। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। सो अब नरेटर क्या करता है, वो उस डेस्क को खरीद लेता है और उसे अपने घर ले आता है और अपने वर्क रूम में उस पर काम करना शुरू कर देता है। उसका जो वर्क रूम है वो कहाँ पर है? एट द बैक ऑफ द गैरेज। और वो उस पर काम करना शुरू कर देता है ऑन क्रिसमस ईव। फ्रेंड्स, क्रिसमस ईव मीन्स वो 24 दिसंबर को उस पर काम करना शुरू कर देता है। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉज। द वेनियर had lifted almost everywhere. It looked like water damage to me. सो अब नरेटर क्या करता है, वो जो डेस्क का रोल टॉप होता है उसे पूरी तरीके से हटा देता है, क्योंकि हमने रीड किया था कि वो बहुत ज़्यादा डैमेज्ड होता है, बहुत सारे पीसेस में होता है। तो नरेटर क्या करता है, उस रोल टॉप को हटा देता है और फिर जो ड्रॉर्स होते हैं उसके अंदर उन्हें भी बाहर खींच कर निकालना शुरू कर देता है। फ्रेंड्स, अब ये जो डेस्क होती है और उस पर जो वेनियर लगा होता है, फ्रेंड्स वेनियर एक थिन लेयर होती है प्लास्टिक की, जो किसी भी डेकोरेटिव वुड के ऊपर लगाई जाती है। तो इस डेस्क पर जो वेनियर लगा होता है वो हर जगह से उठ रहा होता है। तो नरेटर कहता है कि उसको लगता है कि ये पानी गिरने की वजह से डैमेज हो गया है। Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. So नरेटर कहता है कि ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि फायर की वजह से और वाटर की वजह से ये जो डेस्क है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट। फ्रेंड्स, जो लास्ट ड्रॉर होता है डेस्क का वो बहुत ही टाइटली शट होता है। सो नरेटर कहता है आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मैंने सारी कोशिश कर ली जो मैं कर सकता था उस ड्रॉर को बहुत ही आराम से निकालने की। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, लेकिन अंत में मुझे क्या करना पड़ा, मुझे उस पर ताकत ही लगानी पड़ी। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉर। सो अब नरेटर क्या करता है, वो अपनी फिंगर्स को फोल्ड करता है, एक फिस्ट बनाता है और बहुत ही जोर से जो ड्रॉर होता है उसके ऊपर ठोकता है। तो एकदम से क्या होता है कि जो ड्रॉर है वो बाहर निकल कर आ जाता है। ये जो ड्रॉर होता है उसके नीचे बहुत ही कम स्पेस होती है और वहाँ पे एक छोटा सा सीक्रेट ड्रॉर होता है। There was something in there. I reached it and took out a small black tin box. उस सीक्रेट ड्रॉर के अंदर एक छोटा सा ब्लैक कलर का टिन बॉक्स होता है।
Sellotape to the top of it was a piece of lined note paper and written on it in shaky handwriting, Jim's last letter received January 25, 1915. To be buried with me when the time comes. Friends, ये जो बॉक्स होता है उसके ऊपर सेलो टेप से एक पेपर लगा हुआ होता है और उस पेपर पे बहुत ही शेकी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ होता है जिम का लास्ट लेटर जो रिसीव हुआ था जनवरी 25, 1915 को। और ये जो लेटर है वो मेरे साथ ही दफन हो जाएगा जब मेरा समय आएगा इस दुनिया से जाने का। आई न्यू एज आई डिड it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. It usually does. So friends, नरेटर कहता है कि मैं जानता हूँ किसी और के बॉक्स को खोलना गलत है और मैं ये जो करने जा रहा हूँ ये भी गलत है और मुझे ऐसा करने में हेजिटेशन भी हो रही थी, लेकिन मेरी जो क्यूरियोसिटी थी, मेरे अंदर जो जिज्ञासा थी, उसने मेरी हेजिटेशन को ओवरपावर कर लिया और मैंने फाइनली बॉक्स खोल लिया। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप। तो बॉक्स के अंदर क्या है? एक एनवेलप है। एड्रेस रेड मिसेस जिम मैकपर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट। सो फ्रेंड्स, उस एनवेलप के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ होता है मिसेस जिम मैकपर्सन का। दैट मीन्स ये लेटर उनके लिए लिखा गया था और वो कहाँ पर रहती थी? ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट में। I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top December 26, 1914. तो फ्रेंड्स, ये जो लेटर है वो दिसंबर 26, 1914 को लिखा गया है और ये जो लेटर है वो पेंसिल से लिखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, अब आपके चैप्टर का पार्ट 2 स्टार्ट होता है। इस पार्ट में हम रीड करेंगे कि जो नरेटर लेटर ओपन करता है उस लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है। सो वी आर गोइंग टू रीड दैट लेटर। डियरेस्ट कॉनी, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. Friends, ये जो लेटर है ये मिसेस जिम मैकपर्सन को लिखा गया था और इस लेटर को उन्हें किसने भेजा था? उनके हस्बैंड ने। सो हमें पता चलता है कि उनके हस्बैंड उन्हें प्यार से कॉनी बुलाते हैं। फ्रेंड्स, मिस्टर मैकपर्सन लेटर में लिखते हैं, डियरेस्ट कॉनी, मैं तुम्हें ये जो लेटर लिख रहा हूँ वो मैं बहुत ही हैप्पी और फ्रेम ऑफ माइंड में लिख रहा हूँ, यानी कि मैं किसी चीज़ को लेकर बहुत ही खुश हूँ क्योंकि अभी अभी कुछ ऐसा वंडरफुल इंसिडेंट हुआ है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ अभी की अभी। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन अवर ट्रेंचेस येस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग। सो उनके हस्बैंड लिखते हैं कि हम सब ट्रेंचेस में खड़े हुए थे येस्टरडे मॉर्निंग। फ्रेंड्स, ट्रेंचेस लॉन्ग डीप गड्ढे होते हैं, डिचेस होती हैं जो ग्राउंड में बनाए जाते हैं सोल्जर्स के द्वारा अपने आप को अपने एनिमी से छिपाने के लिए। तो हमें इस लाइन को पढ़कर ये क्लियर होता है कि मिस्टर मैकपर्सन एक सोल्जर हैं और वो बाकी सारे सोल्जर्स के साथ क्रिसमस के दिन सुबह के टाइम पर ट्रेंचेस में खड़े हुए थे। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, as cold and frosty as a Christmas morning should be। और वो लिखते हैं कि उस दिन हर जगह शांति थी और वो जो दिन था वो भी बहुत खूबसूरत था और बिल्कुल उतना ही ठंडा था, उतना ही फ्रॉस्टी था जैसे कि नॉर्मली कोई क्रिसमस का दिन होता है। I should like to be able to tell you that we begin it, but the truth I'm ashamed to say is that Fritz began it। मैं चाहता तो ये हूँ कि मैं तुम्हें ये बताऊँ कि ये सब कुछ हमने शुरू किया था, लेकिन सच ये है कि ये सब कुछ हमने शुरू नहीं करा था बल्कि फ्रिट्ज ने इसे स्टार्ट किया था। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। सो वो लिखते हैं कि सबसे पहले हम में से किसी ने देखा कि जो हमारे अपोजिट ट्रेंचेस में सोल्जर्स हैं, यानी कि जो हमारे एनिमीज़ हैं, वो वाइट फ्लैग वेव कर रहे हैं, वाइट फ्लैग हिला रहे हैं। फ्रेंड्स, वाइट कलर पीस सिंबलाइज करता है, शांति को दर्शाता है। तो यानी कि जो उनके अपोजिट ट्रेंचेस में जो उनके एनिमी हैं वो वाइट फ्लैग वेव करके ये बताना चाह रहे होते हैं कि हम आपसे शांति चाहते हैं, लड़ाई नहीं चाहते इस वक्त। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड, Happy Christmas, Tommy, Happy Christmas. When we had got over the surprise, some of us shouted back, Same to you, Fritz, same to you. Friends, Fritz एक बहुत ही कॉमन जर्मन नेम है। सिमिलरली टॉमी एक बहुत ही कॉमन इंग्लिश नेम है। तो इन दोनों नेम से हमें ये क्लियर होता है कि वो जो दोनों सोल्जर्स हैं
एक तरफ जर्मन सोल्जर्स हैं और दूसरी तरफ इंग्लिश सोल्जर्स हैं, और मिस्टर मैकपर्सन एक इंग्लिश सोल्जर हैं। सो अब होता क्या है, जो जर्मन सोल्जर्स होते हैं वो वाइट फ्लैग को वेव करने के बाद वहाँ से चिल्लाना शुरू कर देते हैं, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। पहले तो इंग्लिश सोल्जर्स ये सुनकर सरप्राइज्ड हो जाते हैं, लेकिन बाद में वो लोग भी चिल्लाना शुरू कर देते हैं, सेम टू यू फ्रेंड्स, सेम टू यू। आई थॉट दैट विल बी दैट वी ऑल डिड। सो मिस्टर मैकपर्सन लिखते हैं कि मुझे लगा था कि बस सब यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, उन्होंने भी हमें क्रिसमस विश कर दिया, हमने भी उन्हें क्रिसमस विश कर दिया, तो सब कुछ यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। लेकिन फिर अचानक से उनमें से वहाँ से जर्मन सोल्जर्स में से एक आदमी खड़ा हुआ जिसने ग्रे कलर का लंबा सा कोट पहना हुआ था और वो वाइट फ्लैग को वेव कर रहा था। डोंट शूट लेट समवन शाउटेड, कोई चिल्लाता है कि शूट मत करना, एंड नो वन डिड, और किसी ने गोली भी नहीं चलाई। Then there was another Fritz up on the parapet and another, keep your heads down. I told the man it's a trick but it was not. So सबसे पहले वहाँ से जर्मन्स में से एक फ्रिट्स निकल कर आता है, यानी कि कोई पर्सन निकल कर आता है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि उसका भी नाम फ्रिट्स होगा, बिकॉज जर्मन में बहुत ही कॉमन नेम है फ्रिट्स। तो मिस्टर मैकपर्सन कहते हैं, तो फिर वहाँ से एक और फ्रिट्स निकल कर आता है और वो भी खड़ा हो जाता है पैरापेट पे। तो मैं अपने सारे सोल्जर्स को मैंने कहा, कीप योर हेड्स डाउन, अपने सिर नीचे रखो, ये इनकी कोई चाल हो सकती है, इनकी कोई ट्रिक हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं था। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बोतल अबव हिज हेड, इट इज क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू। तभी उनमें से एक जर्मन जो होता है वो एक बोतल को अपने सिर के ऊपर रखकर उसे वेव कर रहा होता है और कह रहा होता है कि आज क्रिसमस का दिन है टॉमी, हमारे पास स्नैप्स है और सॉसेज भी है और हम लोग तुमसे मिलने आ रहे हैं। By this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. और ऐसा कहते ही जो जर्मन सोल्जर्स होते हैं वो ग्रुप में डजन्स में आना शुरू हो जाते हैं इंग्लिश सोल्जर्स की तरफ, और वो लोग कहाँ पे जाते हैं, नो मैंस लैंड पर। फ्रेंड्स, नो मैंस लैंड मीन्स वो एरिया जिसे ना तो जर्मन सोल्जर्स कह सकते थे कि ये हमारा एरिया है और ना ही इंग्लिश सोल्जर्स कह सकते थे कि ये हमारा एरिया है। तो जो जर्मन सोल्जर्स हैं वो कहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं, कहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, नो मैंस लैंड पर। Little Private Morris was the first up. Come on boys, what are we waiting for? And then there was no stopping them. Friends, English soldiers में से सबसे पहले Little Private Morris खड़ा होता है और वो बाकी सारे लड़कों को भी, बाकी सारे सोल्जर्स को भी कहता है, कम ऑन बॉयज़, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। और उसके बाद कोई भी नहीं रुकता और सारे के सारे जो सोल्जर्स होते हैं, सारे के सारे जो इंग्लिश सोल्जर्स होते हैं, वो नो मैंस लैंड की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। आई वॉज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रुथ इज दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड। मिस्टर मैकपर्सन लिखते हैं कि मैं इन सब का कमांडिंग ऑफिसर था और मुझे उन्हें रोक देना चाहिए था उसी वक्त, लेकिन मुझे कभी भी ये ख्याल ही नहीं आया कि मुझे इन्हें रोकना चाहिए। All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle, and I was one of them. I was part of this. In the middle of the war, we were making peace. So, उनकी तरफ से और हमारी तरफ से लोग चलकर आ रहे थे और जो ग्रे कोट थे और खाकी कोट थे वो एक दूसरे से मिल रहे थे मिडिल में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें पता है कि जो ग्रे कोट हैं वो जर्मन्स के थे और खाकी कोट्स किसके हैं, यानी कि इंग्लिश के। सो यहाँ पे मिस्टर मैकपर्सन लिखते हैं कि ग्रे कोट और खाकी कोट के लोग आपस में मिल रहे थे और उनमें से मैं भी एक था। और हम लोग, जब वॉर का समय है, जब वॉर चल रहा है, वॉर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हम उसके बीच में वी वर मेकिंग पीस, हम शांति कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आइज ऑफ द फ्रेश ऑफिसर हु अप्रोच मी
hand outstretched, henceforth, he said, gripping my hand warmly and holding it. I am from Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. So, Mr. Macpherson लिखते हैं कि डियरेस्ट कॉनी, तुम इमेजिन नहीं कर सकती मेरी फीलिंग्स को। उस वक्त मेरी फीलिंग्स कैसी थीं जब मैंने जो जर्मन ऑफिसर था उसकी आंखों में देखा। वो मेरी तरफ आगे बढ़ा, उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और मुझे बताया कि उसका नाम हैंस वुल्फ है, और ऐसा करते हुए उसने मेरे हाथ को पकड़ा और बहुत ही वार्मली मुझसे हाथ मिलाया, और उसने मुझे ये भी बताया कि वो डसलडॉर्फ को बिलोंग करता है और ऑर्केस्ट्रा में सेलो प्ले करता है, सेलो बजाता है। फ्रेंड्स, सेलो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो एक बहुत बड़े वायलिन जैसा दिखता है। सो मिस्टर मैकपर्सन कहते हैं उसने मुझसे हाथ मिलाया और मुझे हैप्पी क्रिसमस भी विश किया। कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। तो फ्रेंड्स, मिस्टर मैकपर्सन हैंस वुल्फ को अपना नाम बताते हैं और उसको कहते हैं कि मेरा नाम कैप्टन जिम मैकपर्सन है और आपको भी क्रिसमस मुबारक हो, और मैं एक स्कूल टीचर हूँ और मैं डॉर्सेट में रहता हूँ इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। फ्रेंड्स, जिम मैकपर्सन एक स्कूल टीचर हैं और हैंस वुल्फ एक म्यूजिशियन है। फ्रेंड्स, फिर भी ये दोनों अपनी कंट्रीज़ की तरफ से वॉर लड़ रहे हैं एक सोल्जर की तरह। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जिस वॉर की बात कर रहे हैं दैट इज़ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और फ्रेंड्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो कॉमन पीपल थे उन्होंने भी सोल्जर्स की तरह युद्ध लड़ा था। डॉर्सेट, ही स्माइल्ड। तो हैंसवुल्फ स्माइल करते हुए कहता है कि डॉर्सेट, आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज। सो फिर ये दोनों अपना अपना खाना शेयर करते हैं। एंड वी टॉक्ड, कॉनी, हाउ वी टॉक्ड। कॉनी, फिर हम दोनों ने बातें करी। और कॉनी, हमने कैसे बातें करी? ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। वो एक जर्मन होने के बावजूद बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट। लेकिन मुझे पता चला कि वो कभी डॉर्सेट नहीं आया था, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और कभी इंग्लैंड भी नहीं आया था। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। उसे इंग्लैंड के बारे में जो कुछ भी पता है वो उसने स्कूल टाइम पे सीखा था और उसने इंग्लिश बुक्स को रीड करके सीखा था। His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book Far from the Madding Crowd. उसका favorite writer है Thomas Hardy और उसकी favorite book है Far from the Madding Crowd. So out there in No Man's Land we talked of. So यहाँ पर No Man's Land में हमने बातें करी, और हमने किस चीज़ के आने बात करी? Bathsheba, Gabriel Oak, Sergeant Troy and Dorset. He had a wife and one son born just 6 months ago. उसकी एक वाइफ है और एक बेटा है जो सिर्फ 6 महीने पहले पैदा हुआ है। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, all over No Man's Land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. So, Mr. मैकपर्सन लिखते हैं कि मैं अपने चारों तरफ खाकी एंड ग्रे पीपल को देख पा रहा हूँ। ये सारे के सारे लोग स्मोक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, ईट कर रहे हैं। दैट मीन्स सभी इंजॉय कर रहे हैं। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, कॉनी। कॉनी, तुम्हारे वंडरफुल क्रिसमस केक में से जो थोड़ा सा केक बचा था वो मैंने हैंस वुल्फ के साथ शेयर किया। He thought the marzipan was the best he had ever tasted. I agreed. Friends, marzipan एक स्वीट कवरिंग होती है जो किसी भी केक के ऊपर लगाई जाती है, और वो किन चीज़ों से बनती है? शुगर से, एग से और बादाम से। फ्रेंड्स, मिस्टर मैकपर्सन लिखते हैं कि हैंस को लगता है कि उसने इससे ज़्यादा टेस्टी marzipan कभी नहीं खाया, और मैं भी उसकी इस बात से एग्री करता हूँ। We agreed about everything and he was my enemy. अब ऐसा क्या था कि हम दोनों हर चीज़ के ऊपर एग्री कर रहे थे जबकि वो तो मेरा एनिमी था। There never was a Christmas party like it, Connie. Connie, कभी भी ऐसी क्रिसमस पार्टी नहीं हुई थी। Then someone, I don't know who, brought out a football. Great coats were dumped in piles to make goal posts, and the next thing we knew it was Tommy against Fritz out in the middle of No Man's Land.
फिर कोई फुटबॉल ले आया, मुझे नहीं पता कि कौन, लेकिन फिर दोनों तरफ से हम लोगों ने भी और उन लोगों ने भी फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया इन द मिडल ऑफ नो मैन्स लैंड। Hainswolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. फिर मैंने और हैंसवुल्फ ने दोनों ने चीयर करना शुरू कर दिया, क्लैप करना शुरू कर दिया, अपनी फीट को स्टैम्प करना शुरू कर दिया, और ऐसा करके हम दोनों कोल्ड को, ठंड को भी अपने से दूर रखना चाह रहे थे। There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. फ्रेंड्स, जब हम सर्दियों में सांस ले रहे होते हैं, जो हमारी ब्रेथ होती है हम उसे एयर में देख पाते हैं, तो जिम मैकपर्सन कहते हैं कि ऐसा भी एक समय आया जब मेरी और हैंसवुल्फ की दोनों की ब्रेथ एयर में मिक्स हो गई। He saw it too and smiled. उसने भी ऐसा होता हुआ देखा और वो हंस दिया। जिम मैकपर्सन, he said after a while. थोड़ी देर बाद उसने कहा, जिम मैकपर्सन, I think this is how we should resolve this war. मुझे लगता है कि हमें जो वॉर है उसे ऐसे ही रिजॉल्व करना चाहिए, ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए। अ फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच से। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, कोई बच्चा अनाथ नहीं होता। नो वाइफ्स बिकम विडोज, और कोई भी पत्नी विधवा नहीं होती। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे कहा कि मैं क्रिकेट प्रेफर करूँगा फुटबॉल गेम की जगह। देन वी टॉमीज कुल बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, तो हम टॉमीज की जीतने के ज़्यादा चांसेस होंगे। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, इस बात पर हम दोनों हंस दिए और फिर दोनों ने गेम देखना शुरू कर दिया। सेट टू से कॉनी, फ्रिट्ज वॉन 2 goals to 1। कॉनी, दुख के साथ मैं ये बता रहा हूँ कि उस फुटबॉल मैच में फ्रिट्ज जीत गए 2 goals to 1। But as Hainswolf generously said, our goal was wider than theirs, so it was not quite fair. लेकिन जैसा हैंसवुल्फ ने कहा था कि हमारा गोल उनसे ज़्यादा बड़ा था, तो उनका जीत जाना ये सही नहीं है। The time came and all too soon when the game was finished, the snaps and the rum and the sausage had long since run out and we knew it was all over. फिर वो टाइम भी आया जब सब चीज़ें फिनिश हो गई, गेम, स्नैप्स, रम एंड सॉसेज। हम जानते थे कि एक ऐसा टाइम आएगा जब ये सब लोग वापस अपने ट्रेंचेस में चले जाएंगे, लेकिन वो समय बहुत जल्दी आ गया। I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. फिर मैंने हैंस को विश करा और कहा कि मैं होप करता हूँ कि ये जो वॉर है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा और वो और हम सब अपनी फैमिली से वापस मिल पाएंगे, अपने अपने घर जा पाएंगे। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड्स, हैंसवुल्फ सेड। टेक केयर जिम मैकपर्सन, आई शिल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू। सो जिम मैकपर्सन की बात का रिप्लाई देते हुए हैंसवुल्फ ने कहा कि ऐसा दोनों तरफ के सोल्जर्स चाहते हैं। जिम मैकपर्सन, अपना ख्याल रखना, मैं कभी भी इस मूवमेंट को नहीं भूलूंगा और ना तुम्हें भूलूंगा। He saluted and walked away from me slowly, unwillingly. I felt. He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. और ऐसा कहते हुए उसने मुझे सैल्यूट करा, फिर उसने टर्न करा और धीरे धीरे उसने वापस अपने ट्रेंच की तरफ जाना शुरू कर दिया। और फिर जल्दी ही वो बाकी सारे ग्रे कोटेड मैन में मिल गया, जो सारे के सारे लोग वापस अपने ट्रेंच की तरफ जा रहे थे। That night back in our dugouts we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. It was still natched silent night. Our boys gave them a rousing chorus of while Shepherd watched. We exchanged carols for a while and then we all fell silent. We had had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. फ्रेंड्स, फिर क्या होता है कि जब ये सब लोग अपने अपने ट्रेंचेस में पहुंच चुके हैं, तो जो जर्मन्स होते हैं वो अपने डग आउट में से कैरल गाना शुरू करते हैं। वो साइलेंट नाइट कैरल गाते हैं और यहाँ से जो ब्रिटिश सोल्जर्स होते हैं वो वाइल्ड शेफर्ड वॉच कैरल गाते हैं। कुछ समय तक वो लोग भी कैरल्स वहाँ से गाते रहते हैं और यहाँ से ये लोग भी कैरल्स गाते रहते हैं, तो कैरल एक्सचेंज होती रहती हैं, लेकिन कुछ समय बाद शांति हो जाती है। सो जिम मैकपर्सन अपनी वाइफ को कहते हैं कि ये जो समय था ये शांति का समय था, अच्छाई का समय था, एक ऐसा समय था जिसको मैं हमेशा याद रखूँगा जब तक कि मैं ज़िंदा रहूँगा। Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. डियर कॉनी, अगले क्रिसमस तक
ये जो वॉर है ये कुछ नहीं होगा बल्कि एक भूली बिसरी और टेरिबल मेमोरी बनकर रह जाएगा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। और आज जो कुछ भी हुआ उससे मैं जानता हूँ, मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि दोनों के दोनों आर्मीज शांति चाहती हैं। वी शेल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। और मैं और तुम जल्दी ही मिलेंगे, मुझे इस चीज़ का यकीन है। योर लविंग जिम। फ्रेंड्स, अब आपके चैप्टर का पार्ट 2 यहीं पर कंप्लीट होता है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड पार्ट 3, जिसमें हम रीड करेंगे कि लेटर का नरेटर पर क्या अफेक्ट होता है और वो लेटर को पढ़कर क्या करता है। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप। अब मैंने लेटर को दोबारा से फोल्ड करा और बहुत ही केयरफुली उसे वापस एनवलप के अंदर रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट। मैं पूरी रात जगता रहा। By morning, I knew what I had to do. और सुबह होते होते मुझे पता था कि मुझे आगे क्या करना है। I drove into Bridgeport just a few miles away. मैं अपने घर से थोड़ी दूरी तक गया। I asked a boy walking his dog where Cooper Beaches was. मैंने एक लड़के से पूछा कि कूपर बीचेस कहाँ पर है। House number 12 turned out to be nothing but a burned out shell, the roof gaping, the windows boarded up. और मैं जब हाउस नंबर 12 पे पहुंचा तो जो हाउस नंबर 12 था वो पूरी तरीके से जला हुआ था। जो रूफ थी वो गेपिंग कर रही थी और जो विंडोज़ थी वो कवर्ड थी वुडन बोर्ड से। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ अ मिसेस मैकपर्सन। सो नरेटर ने वहाँ पे जाके नेबर्स से पूछा कि कोई जानता है कि मिसेस मैकपर्सन कहाँ पर हैं। ओ येस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू वेरी वेल। सो वहाँ से एक ओल्ड मैन निकल कर आया और उसने कहा कि वो जानता है मिसेस मैकपर्सन को बहुत अच्छे से। अ लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी, अ बिट मडल हेडेड बट एट हर एज शी वॉज इंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट शी। उसने बताया कि मिसेस मैकपर्सन एक बहुत ही लवली ओल्ड लेडी हैं, लेकिन वो थोड़ा कन्फ्यूज रहती हैं, लेकिन शायद उनकी एज पर ऐसा होना बहुत ही नेचुरल सी बात है। 101 years old। और मिसेस मैकपर्सन की एज क्या है? 101। She had been in the house when it caught fire। वो घर में ही थी उस वक्त जब घर में आग लग गई। No one really knew how the fire had started। किसी को भी नहीं पता कि आग कैसे शुरू हुई। But it could well have been candles। लेकिन हो सकता है कि आग कैंडल्स की वजह से लगी हो। She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive। क्योंकि वो अपने घर में हमेशा कैंडल्स यूज़ करती थी इलेक्ट्रिसिटी की जगह, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो बिजली है वो बहुत ही महंगी है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। सही समय पर फायरमैन उन्हें घर से बाहर निकाल कर ले आया, इस वजह से उनकी लाइफ बच गई। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। इस वक्त वो एक नर्सिंग होम में है। नर्सिंग होम का नाम क्या है? बर्लिंगटन हाउस, जो कहाँ पर है? डॉर्चेस्टर रोड, जो शहर की दूसरी तरफ है। I found Burlington House nursing home easily enough. There were paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top. So friends, नरेटर कहता है कि मुझे बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम बहुत ईजिली मिल गया और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा कि जो हॉलवे था वो पेपर चेन से डेकोरेटेड था, वहाँ पे क्रिसमस ट्री लगा हुआ था। फ्रेंड्स, इससे हमें पता चलता है कि नरेटर वहाँ पे क्रिसमस वाले दिन पहुँचा है। I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present। तो मैंने वहाँ पे जाकर कहा कि मैं एक फ्रेंड हूँ जो मिसेस मैकपर्सन से मिलने आया हूँ और मैं उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेकर आया हूँ। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing। मैं वहाँ पे खड़े होकर देख सकता था डाइनिंग रूम में, जहाँ पे हर कोई एक पेपर हैट पहना हुआ था और गाना गा रहा था। मेट्रन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी एनफ टू सी मी। तो वहाँ की जो मेट्रन थी उसने भी एक हैट लगा रखा था और मुझे देखकर बहुत खुश हुई। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई। उन्होंने मुझे खाने के लिए पाई भी ऑफर करी। शी वॉक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर। वो मेरे साथ कॉरिडोर में चल रही थी और उन्होंने मुझसे कहा, मिसेस मैकपर्सन इज़ नॉट इन विद अदर्स। मिसेस मैकपर्सन बाकी सब लोगों के साथ यहाँ पर नहीं है।
शी इज़ रेदर कन्फ्यूज टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट। वो आज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं तो हमें लगा कि सही रहेगा कि वो थोड़ा सा आराम कर लें। शी हैज़ नो फैमिली, नो वन विजिट। उनकी कोई फैमिली नहीं है इसलिए उनसे कोई मिलने भी नहीं आता। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। तो मैं बहुत श्योर हूँ इस बात का कि वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। शी टुक मी इन टू अ कंजर्वेटरी विथ विकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। वो मुझे एक कंजर्वेटरी तक लेकर गई और फिर वो वहाँ से चली गई। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। मिसेस मैकपर्सन एक व्हील चेयर पे बैठी हुई थी और उनके हाथ उनकी गोदी में थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन। उनके बाल बिल्कुल सफ़ेद थे और उन्होंने उसका जोड़ा बना रखा था। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन और वो बाहर गार्डन की तरफ देख रही थी। हेलो आई सेड। शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली। तो जैसे ही नरेटर उनको हेलो विश करता है, मिसेस मैकपर्सन उसकी तरफ देखती हैं लेकिन वेकेंटली, बिना किसी इमोशंस के साथ वो नरेटर की तरफ देखती हैं। तो नरेटर उनको हैप्पी क्रिसमस विश करता है और उन्हें कॉनी बुलाता है और अपनी बात कहता चला जाता है। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। मुझे ये मिला था और मुझे लगता है कि ये आपका है। As I was speaking, her eyes never left my face। तो मैं जब बोल रहा था उस वक्त उन्होंने एक बार भी अपनी नज़रें मेरे चेहरे से दूर नहीं करी। I opened the tin box and gave it to her। मैंने उस टिन बॉक्स को खोला और उसको उन्हें दे दिया। That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness। नरेटर कहता है जैसे ही मैंने उन्हें टिन बॉक्स दिया उनकी आंखों में चमक आ गई और उनके चेहरे पर खुशी नजर आने लगी। I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening। मैंने उन्हें डेस्क के बारे में बताना चाहा कि वो मुझे कैसे मिली, लेकिन मुझे लगा कि वो मुझे सुन ही नहीं रही थी। For a while she said nothing but stroked the letter tenderly with her fingertips। देर तक उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बस लेटर पे प्यार से अपना हाथ फेरती रही। Tenderly she reached out and took my hand। अचानक से वो आगे बढ़ी और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। Her eyes were filled with tears। You told me you would come home by Christmas, dearest, she said। तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस तक घर आओगे, dear। And here you are, the best Christmas present in the world। Come closer, Jim, dear, sit down। मिसेस मैकपर्सन नरेटर को जिम समझ रही होती हैं और उससे कहती हैं कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम क्रिसमस पे वापस आओगे और देखो तुम आ गए। ये दुनिया में सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है। जिम, मेरे पास आओ, मेरे पास आकर बैठो। सेट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चीक। मैं उनके पास जाके बैठा और उन्होंने मेरे को मेरे चीक पर किस किया। I read your letter so often, Jim, every day। I wanted to hear your voice in my head। So, मिसेस मैकपर्सन नरेटर से कहती हैं कि जिम, मैं तुम्हारा लेटर रोजाना पढ़ती थी, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। It always made me feel you were with me। ये लेटर मुझे हमेशा ये फील कराता था कि तुम मेरे पास हो। And now you are। और अब तुम हो। Now you are back, you can read it to me yourself। और since अब तुम मेरे पास वापस आ गए हो तो ये लेटर तुम मुझे खुद पढ़ के सुना सकते हो। Would you do that for me, Jim dear? क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे, जिम? I just want to hear your voice again। मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज़ दोबारा से सुनना चाहती हूँ। I would love that so much। And then perhaps we will have some TV। मैं तुम्हें ये लेटर पढ़ते हुए सुनना चाहती हूँ और उसके बाद शायद हम दोनों चाय पियेंगे। I have made you a nice Christmas cake, marzipan all around। I know how much you love marzipan। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही बढ़िया क्रिसमस केक बनाया है और उसके चारों तरफ मार्ज़ीपैन लगाया है क्योंकि मुझे पता है तुम्हें मार्ज़ीपैन बहुत पसंद है। फ्रेंड्स, विद दिस आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। प्लीज़ डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन whether you like it or not। That's all for today। Bye bye।